मौला हुसैन की मोहब्बत में रोने वालों, इमाम पाक की मोहब्बत में आंसू बहाने वालों, इमाम पाक के चर्चे करने वालों, या हुसैन हक हुसैन का नारा लगाने वालों, अगर तुम्हारे मोहल्ले में शराब और नशा आम है, जुए की लानत आम है, औरतों पे बदनजरी आम है, तो समझना तुम हुसैन का नाम लेकर यजीद का किरदार जिंदा कर रहे हो। अगर सहाबी का बेटा बद किरदार हो जाए, हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। अगर हम बद किरदार हो जाए तो मौला हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? और आपको यकीन है कि मौला हुसैन उस जात का नाम है जिसे मेरे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है। इसलिए शराब की बोतल हाथ में लेने से पहले इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर लेना। किसी लड़की की आबरू पर हाथ डालने से पहले इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर लेना। बीबियों के दुपट्टे यूं ही नहीं छीने गए हैं, इसलिए छीने गए हैं कि ज़ैनब का दुपट्टा छीन जाएगा, लेकिन उम्मत की तमाम बेटियों की आबरू बच जाएगी। अफसोस, आज इमाम अली मकाम का नाम लेने वाली कौम, मोहब्बत रसूल का दावा करने वाली कौम, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम जिना के अड्डों को आबाद कर रही है, शराब के अड्डों को आबाद कर रही है, जुओं के अड्डों को आबाद कर रही है। बड़ी माजरत के साथ जाहिरी चोला बदलने से कोई मुसलमान कामिल तौर पर नहीं होता। इकबाल कहते हैं ज़बां से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन पाक ने वो कुर्बानी दी है, कलमा पढ़ के पाप करने वालों को मौला हुसैन ने सब कुछ लुटा करके बेनकाब किया है और बता दिया अगर कलमे के पर्दे में तुम पाप करोगे तो ना यहां बच सकोगे ना वहां बच सकोगे। बड़ी माजरत के साथ आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मौला हुसैन की कुर्बानियों का जर्रा बराबर दिल में दर्द है, जर्रा बराबर मोहब्बत है, छोड़ दो शराब को, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकना छोड़ दो, जो है शादियों में डीजे लगाना छोड़ दो, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत और लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात खत्म कर दो। इसलिए कि इंसान इस्लाम पाप की नहीं बल्कि तकद्दुस की दावत देता है। इस्लाम जो है निगाहों को चक्कर मक्कर करने की नहीं बल्कि निगाहों को हया से झुकाने की दावत देता है। अल्लाह अकबर, हमारा इतना बड़ा शहर है, इमाम के नाम पर जहां हजारों की तादाद में लोग जमा हो, अगर मस्जिदों मीनार के शहर के अंदर बेटियों की आबरू लुटेगी, हमारी बेटियां बुर्का पहनकर और स्कार्फ लगाकर अगर किसी के साथ जिना के अड्डे की तरफ रवाना होगी तो उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरेगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन ये बात भी मैं यहां आगे बढ़ाने से एक बात कह दूं कि मेरे आका के दीवानों, बेटियां जो आवारा हो रही है उसकी वजह यह है हमने बेटियों को ज़ैनब कुबरा की दास्तान नहीं सुनाई, हमने बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं दिया, हमने बेटियों को सकीना का किरदार नहीं दिया। हम तो बेटियों को सीरियल देख करके पालते रहे, हम तो बेटियों को बेपर्दगी की तरफ ले जाते रहे। खबरदार खबरदार, 10 दिन के हुसैन मत बनो, पूरी जिंदगी के हुसैनी बनो और नाम के नहीं बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। मौला हुसैन अल्लाह अकबर दीन बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन बात इतनी है दीन बचाने के लिए और भी तो कोई खड़ा हो सकता था। अल्लाह चाहता तो लंगड़े मच्छर से भी वो काम ले सकता है, अल्लाह चाहता तो अबाबिल से भी वो काम ले सकता है। रब तबारक व तआला ने खड़ा किसको किया? जिसको हुसैन कहते हैं। दरअसल बात ये थी, दीन एक चीज फैलाने वाली जात देखें, दीन फैलाने वाली जात देखें कौन है? कुरान कहते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। वो अल्लाह है जिसने हक के साथ, दीन हक के साथ अपने महबूब रसूल को जलवगर फरमाया ताकि ये दीन गालिब होकर के रहे। दीन के गलबे के लिए नबी बद्र में आए, दीन के गलबे के लिए नबी ओहद में आए, दीन के गलबे के लिए रसूल पाक ने पेट पे पत्थर बांध करके खंदक खोदी। दीन के गलबे के लिए कभी तबूक का सफर है, दीन के गलबे के लिए अल्लाह अकबर कभी खैबर का सफर है, दीन के गलबे के लिए कभी ताइफ का सफर है। लेकिन अल्लाह अकबर वो सफर मेरे और आपके सफर की तरह नहीं बल्कि अल्लाह अकबर ताइफ में जाते हैं तो नालैन खून से भर जाती है। मैदान ओहद में रसूल पाक के दंदान शहीद होते हैं, 70 सहाबा की शहादत होती है, अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाता है, उनके कान को काटा जाता है, उनकी नाक को काटा जाता है, उनकी उंगलियों को काटा जाता है। दीन फैलाने के लिए रसूल पाक की मेहनतें तो देखो, उनके सहाबा की मेहनतें तो देखो। दारे अरकम में छुप छुप कर वो नमाज पढ़ना, दारे अरकम में सहाबा का वो घुटनों के बल चल करके जाना, तो दीन फैलाने वाली जात रसूल पाक की जात है। तो अब बात इतनी थी कि अल्लाह अकबर, दीन फैलाना बहुत बड़ा कमाल था, दीन फैलाना बड़ी अजीमत का काम था, दीन फैलाना। अल्लाह अकबर 1,24,000
کم و بیش انبیاء جو مشن لے کر کے آئے تھے اس مشن کی تکمیل میرے نبی نے کی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے ہم نے تمہارا دین مکمل ناظرین کرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بہت کچھ سماعت کیا کہ آج جو ہماری بیٹیاں اتنی لاپرواہ ہو رہی ہیں، آوارہ اور بد چلن ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے بارے میں اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں بتایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں بتائے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو انگلش میڈیم میں پڑھایا، کوچنگ بھی کرائی، کمپیوٹر بھی سکھایا، دنیا کے تمام علوم ہم سکھانے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے حالات کو ہم نے اپنی بیٹی کے سامنے نہیں رکھا۔ وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ مجھے کس انداز میں زندگی گزارنا ہے۔ مسلمان کی بیٹی ہوں تو میرے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ 10 دن کے حسینی بننے والوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو